हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी आज आप सबको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने चल रहा हूँ। इसमें आप टेंस का अध्ययन करेंगे। टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के जो पार्ट होते हैं कितने होते हैं, इनके बारे में आप सबको मैं अध्ययन कराऊंगा। तो टेंस क्या है? टेंस क्या है? टेंस जो होता है हमारा, टेंस को काल या समय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काल या समय। तो समय जो होता है हमारा तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो होता है हमारा भूतकाल या बीता हुआ समय होता है। क्या होता है? भूतकाल या बीता हुआ समय होता है। तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो हमारा होता है वो हमारा भविष्य होता है, जो आएगा। तो अधिकतर हमारा सेंटेंस जो होता है बीता ही हुआ होता है, या तो हम प्लान बनाते हैं। क्या होता है? टेंस जो होता है हमारा अधिकतर सब बीता ही हुआ होता है, क्योंकि हम जो सेंटेंस होते हैं अधिकतर वो हमें पहले से ही पता हो जाता है ना। जैसे हम कहते हैं हम घर जाते हैं, मतलब हम ये प्लान कर रहे हैं। हम घर जाते हैं, ये भी बीत चुका है। हम घर जाएंगे, ये सब प्लानिंग होती है। इस प्रकार से जो सेंटेंस बनते हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम टेंस का पहले नॉलेज करते हैं। तो टेंस जो होता है हमारा उसे काल या समय कहा जाता है। टेंस को क्या कहते हैं? काल या समय कहते हैं। तो इस क्लास में हम लोग टेंस के बारे में सीखेंगे। ये क्लास जो होगा यूपी बोर्ड के लिए 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर टेंस का नॉलेज नहीं है तो इंग्लिश का कुछ भी बेसिक चीज हमें कुछ नहीं पता होगा। तो टेंस जानना सबसे जरूरी होता है। इसलिए आज हम पहले टेंस को सीखेंगे, और टेंस को इस तरह से सीखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटेंस पहचानने में कोई ही प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटेंस के कुछ नियम होते हैं, जैसे हम पहचान जानते हैं, पहचान सीख जाएंगे, फार्मूला जान जाएंगे, किस बेस पे हम ट्रांसलेट करेंगे ये सीखेंगे। तो इन सब का अध्ययन हम बेसिक रूप से कर सकते हैं। तो सेंटेंस सीखने से पहले हम देखते हैं टेंस क्या है। तो टेंस के बारे में चलो देखते हैं। तो टेंस हमारा जो होता है, टेंस टेंस को बोलते हैं हम काल। क्या बोलते हैं? काल। टेंस को काल बोला जाता है। इसे समय भी कह सकते हैं। समय। टेंस जो होता है हमारा समय होता है, जो चल रहा है, जो चलेगा, जो चल चुका है, वो हमारा क्या होता है? टेंस। समय होता है हमारा। क्या होता है? समय। तो टेंस का पार्ट जो है, टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। जो टेंस है इसे तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक प्रेजेंट, नंबर दो पास्ट, नंबर तीन फ्यूचर। प्रेजेंट, पी RESENT, प्रेजेंट। दूसरा पास्ट। तीसरा फ्यूचर। फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को भूत काल। फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये तीन टेंस होते हैं। तो वर्तमान काल क्या है इसके बारे में देखते हैं। वर्तमान काल जो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, ये हमारा वर्तमान समय का बताता है, जो हम अभी कर रहे हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा कौन सा टेंस है? वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस जो जारी हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो बीत चुका हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो चलेगा, जो आएगा आगे, उसे फ्यूचर टेंस या भविष्य काल कहते हैं। तो हमें पता चला वर्तमान काल क्या है, जो चल रहा है। जो बीत चुका है पास्ट टेंस। जो चलेगा फ्यूचर टेंस। मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इन सभी टेंस को पढ़ने के लिए हमें इनके भागों में जाना पड़ता है। मतलब ये जो टेंस हैं इनके चार पार्ट होते हैं। इनके चार पार्ट जो होते हैं उनके बारे में हमें सीखना है।
तो प्रत्येक सेंटेंस जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये जो टेंस हैं इनके पार्ट जो होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इनके पार्ट हैं 4। कितने हैं? 4। 4 पार्ट हैं। तो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इनके 4 पार्ट हैं। तो प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है इंडेफिनिट। नंबर 1 पे कौन सा आता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। ऐसा वाक्य जो अनिश्चित हो, मतलब वाक्य हो पर अनिश्चित हो, तो वो होता है हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी रहना, अनवरत चलते रहना। जैसे कार्य हो रहा है, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, सो रहा है, चल रहा है, सोया है, इस तरह के सेंटेंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट सेंटेंस जो होते हैं, परफेक्ट सेंटेंस जो होता है हमारा, वो होता है जो कार्य पूर्ण हो चुका हो। मैंने खाना खाया है मतलब मैंने भोजन कर लिया है, तो ये कार्य जब पूर्ण रहेगा उसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट सेंटेंस। और नंबर 4 होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। इसमें ये ऐसे सेंटेंस जो होते हैं इसमें समय और कार्य जारी रहता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार जारी रहना और समय दिया रहता है। तो जैसे देखो, पहला इनडेफिनिट था, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट सेंटेंस, इनडेफिनिट सेंटेंस। दूसरा कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। नंबर 3 परफेक्ट सेंटेंस, परफेक्ट सेंटेंस। चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस कौन सा होता है? हमारे टेंस के 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के पार्ट के हिसाब से देखेंगे तो प्रेजेंट के लिए कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस। तो प्रेजेंट के लिए 4 भाग होते हैं। फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए भी यही 4, फ्यूचर के लिए भी यही 4। क्या करना है? सिर्फ यही, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस। अब फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस। तो ये टेंस जो है हमारे तीनों टेंस के जो पार्ट होते हैं यही पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस। ठीक, तो ये 4 भाग हैं और चारों का हम बेसिकली पहचान और कुछ एग्जाम्पल करके हम देखेंगे। ठीक, ट्रांसलेट करने का नियम, ये सब हम सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आज हम शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रारंभ हम करते हैं अब। इतना लिख लो तब से तुम लोग ना। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जब पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है हमारा, इसका अध्ययन करना है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हमारा होता है वर्तमान काल का अनिश्चित वाक्य। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वर्तमान काल का अनिश्चित वाक्य जिसका कोई निश्चित समय सीमा ना हो। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, याद रखना। अनिश्चित, इसका पहचान सीखते हैं। पहचान, पहचानेंगे कैसे इसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचाना कैसे जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसको पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसे हम पहचानेंगे कैसे। तो ऐसा वाक्य जो निश्चित ना हो, क्या ना हो? निश्चित ना हो। ऐसा वाक्य जो निश्चित ना हो परंतु वर्तमान समय का होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो होता है हमारा, उसके वाक्य के अंत में कहते हैं ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? ता, ती, ते। मतलब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, जिसकी पहचान हम लिख देंगे। इस तरह के वाक्यों के अंत में ता है कामा, ती है कामा, ते है कामा आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। इस तरह के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। वाक्य क्या होता है? अनिश्चित होता है। इस तरह के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और वाक्य अनिश्चित होता है। तो इस तरह के वाक्यों का पहचान हम कर सकते हैं। जिस वाक्य में अनिश्चित रूप पाया जाए उसे अनिश्चित सेंटेंस कहते हैं।